सौदास जी के यहाँ एक बार नारद जी पहुंचे। नारद जी के आने पर नारद जी से प्रश्न किया, नारद जी एक भय है मन में, अब बुढ़ापा आ गया है, मौत कब सिर पर आए कोई पता नहीं, मौत का कोई पता नहीं। नारद जी ने कहा क्या करें फिर? बोले कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई साधन बताइए जिससे मृत्यु ना हो। नारद जी ने कहा बोले ये कैसे संभव है? इस पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहते हैं। मृत्यु लोक का तात्पर्य कि जन्म अगर लिया है तो मृत्यु का सर्टिफिकेट साथ है, मरना ही पड़ेगा जैसे भी रहो। इसलिए इसको मृत्यु लोक के नाम से भी जाना जाता है, इसको दुखालय के नाम से भी जाना जाता है। नारद जी ने कहा ऐसा तो कोई साधन है नहीं कि किसी को बचाया जा सके, अजर अमर किसी को किया जा सके शरीर के द्वारा। नाम से तो व्यक्ति अमर हो सकता है लेकिन शरीर से अमर नहीं हो सकता है। वो तो भगवान की अपने किसी किसी भक्तों के ऊपर कृपा हो रखी है जिनको भगवान ने अमर किया हुआ है। कि अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीवनः। ये 7-8 लोग ही हैं जिनको भगवान की कृपा है कि ये अजर अमर। नारद जी ने कहा देखो मेरे पास तो कोई ऐसा साधन है नहीं, अगर आपके पास कोई साधन हो तो देख लो, कुछ उपाय करके देख ले। सौदास जी कहते बोले इसीलिए तो आपको पूछ रहा हूं कि आप कोई साधन बताइए जिससे मैं मरूं नहीं। तो नारद जी ने कहा एक युक्ति मेरे पास है कि आपके जो धोत्रे हैं वेद व्यास जी जिन्होंने सारे वेदों का खंडन किया है, 4 वेद स्थापित किए, उनके उपवेद बनाए हैं, महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिख डाला, 18 पुराणों की रचना कर डाली, 6 शास्त्र निर्माण कर दिए, तो क्या क्या नहीं किया है। तो उनके पास ही कोई ऐसा साधन हो सकता है जिससे कि आपकी मृत्यु ना हो, क्योंकि शास्त्रों के तो वही मर्मज्ञ है और तो कोई बता भी नहीं सकता। सभी के सभी वेदव्यास जी के पास पहुंचे, सौदास जी भी और नारद जी भी। वेदव्यास जी ने उठ करके प्रणाम किया। वेदव्यास जी ने पूछा बोले नाना आज आपका कैसे आना हुआ? नारद जी कहते हैं आपके नाना जी परेशान हैं। बोले किस बात से? बोले मौत से। मौत का भय बड़ा खतरनाक होता है ना। कभी कभी कोई बैठ जाए एकांत घरे मर के चला जाना है, यहाँ से सारा परिवार भी छूट जाएगा, घर बार भी छूट जाएगा, महंगी सी महंगी चीजें भी छूट जाएंगी। मृत्यु का भय बड़ा खतरनाक है, बड़ा भयानक है। वेदव्यास जी ने कहा देखो मृत्यु से कौन बच पाता है? कोई नहीं बच पाता, मृत्यु तो सबको आनी ही आनी है। तो नाना इसमें घबराने की क्या बात है? यहां तक कि जिनके लिए ये कथा चल रही है, जिनको श्राप लगा है कि आज से 7वें दिन तक्षक आपको डस लेगा, वो भी जिंदा नहीं रहे। मृत्यु तो उनकी भी हुई है, परीक्षित जी महाराज की मृत्यु तो उनको भी प्राप्त हुई है। तो मृत्यु से तो कोई बच नहीं पाता। नारद जी ने कहा बोले देखो तुम्हारे नाना है, थोड़ा बहुत कहीं डिस्काउंट करके देख लो, कहीं सिफारिश लगती हो, कुछ हो सकता हो देख लो। नारद जी ने कहा बोले देखो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भगवान शिव की शरण में जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के देवता है। और अब तीनों के तीनों निकले हैं भगवान शिव की शरण। भगवान शिव से सारी बात बताए तो भगवान शिव कहते हैं अरे देखो अब जो जिसकी मृत्यु जिस समय पर लिखी है वो तो होनी ही होनी। हाँ कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, चलो यमराज को थोड़ा बोल बाल करके और टाल सकते हैं, वो भी कोशिश, क्योंकि सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। सौदास जी ने कहा बोले चलो कुछ समय और भी मिल जाए तो वही बहुत है। अब शिव जी भी
सौदास जी भी, नारद जी भी और वेद व्यास जी भी पहुंचे हैं यमराज के द्वार पर। देखिएगा मृत्यु का चक्कर, आप देखिएगा मृत्यु का चक्कर बड़ा भयंकर होता है। सभी के सभी पहुंच गए। जब पहुंचे तो यमराज के पास जब पहुंचे तो यमराज हैरान रह गए कि आप सब इतने यहाँ पर किस कारण से। तो कहा बोले यमराज जी बाकी तो सब बढ़िया, लेकिन आप एक बार जरा सौदास जी की मृत्यु को कुछ समय के लिए टाल दीजिए। यमराज जी कहते हैं ये तो बोले अकस्मात ही की बात है कि इनकी मृत्यु निर्धारित हो चुकी है, फाइल जा चुकी है चित्रगुप्त के पास। अब तो बस मृत्यु किस बहाने से होनी है यही बाकी है, बाकी तो सब कुछ हो चुका है। नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी ने कहा बोले फटाफट चलिए और चित्रगुप्त को कहिए भाई रोकिए उस फाइल को, आगे न जाए। और जैसे ही सभी के सभी यमराज सहित चित्रगुप्त के समक्ष पहुंचे, चित्रगुप्त बड़ी जोर से हंस पड़े और उनके हंसते हंसते ही सौदास जी की मृत्यु हो गई। हंसते हंसते सब हैरान रह गए, ये क्या हुआ। चित्रगुप्त ने कहा परमात्मा की भी क्या लीला है। मैं सोच रहा था फाइल तो मेरे पास आ गई, लेकिन जो मृत्यु का बहाना है वो संभव ही नहीं है। बोले कौन सा बहाना, कि जब सौदास जी, नारद जी, वेद व्यास जी, भगवान शिव और यमराज चित्रगुप्त को कहीं मिलेंगे तभी सौदास की मृत्यु होगी। और देखिए विधि ने क्या लिख करके क्या भेज दिया। इसलिए मृत्यु से कोई नहीं बच पाता। इसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, एक सेकंड में इस धराधाम को विनाश करने की सामर्थ्य रखती है। एक सेकंड में समुद्र को सुखाने की सामर्थ्य मृत्यु रखती है। तो हम तो वैसे ही लगे रहते हैं जुगाड़ जंत में, नहीं तो उस काल के आगे किसी की भी नहीं चलती।